क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद भी उस युद्ध की गूंज खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं असली युद्ध तो तब शुरू हुआ था जब धूल बैठ गई और उस धूल में छुपा था एक ऐसा शाप जिसने द्वारिका जैसे महान राज्य को भी मिटा दिया। यह है गांधारी का शाप। एक माँ का दर्द, एक स्त्री का क्रोध और एक देवी समान नारी की वह चीख जो सृष्टि के ईश्वर तक पहुंच गई। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और लाशें बची थी। पांडु जीत चुके थे, लेकिन यह जीत वैसी नहीं थी जैसी किसी राजा की होती है, क्योंकि इस युद्ध में हार तो सबकी हुई थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से कोई जीवित नहीं बचा। गांधारी, जिसने आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि अपने पति की अंधता को अपना सके, आज उस अंधेरे से भी गहरा दर्द महसूस कर रही थी। वह कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंची। अपने 100 पुत्रों के मृत शरीरों को देखकर उसका दिल चीख उठा। कभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र कहा था, उन्हें पूज्य माना था, लेकिन आज उसका दिल टूट चुका था। उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण, वह श्री कृष्ण जिन्होंने पांडवों का साथ दिया, वही श्री कृष्ण जिनके कारण यह युद्ध हुआ। उसकी आंखों में जलती आग थी और होठों पर था एक शाप। गांधारी ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम स्वयं भगवान हो, लेकिन तुमने यह युद्ध होने दिया। तुम चाहते तो सब रोक सकते थे, तुमने सब देखा और मौन रहे। आज मैं तुम्हें शाप देती हूँ। जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यादव कुल का भी विनाश होगा। तुम्हारी द्वारिका राज्य समुद्र में समा जाएगी। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे विरुद्ध उठ खड़े होंगे और तुम भी एकांत में, निर्जन वन में बिना किसी अपने के मारे जाओगे। यह शब्द सुनकर श्री कृष्ण शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, कोई प्रतिरोध नहीं था। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, माता, जो आपने कहा वह अवश्य होगा, क्योंकि यही सत्य है। जो हुआ वही होना था। समय बीतता गया, पांडवों ने राज्य संभाला। युद्ध की राख से धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। द्वारिका में श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक रहने लगे, लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता है। गांधारी का शाप धीरे धीरे फल देने लगा। यादवों के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। जो कुल एकजुट था उसमें मतभेद पनपने लगा। श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि यह अंत आ रहा है। उन्होंने द्वारिका के लोगों को समझाया, अहंकार विनाश का आरंभ होता है, लेकिन कोई नहीं सुनता था। एक दिन कुछ यादव राजकुमारों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने एक युवक को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा, हे महात्माओं, बताइए यह स्त्री क्या जन्म देगी। ऋषि क्रोधित हुए और बोले, यह तुम्हें एक लोह मूसल जन्म देगी जो तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद वही हुआ। एक लोह मूसल प्रकट हुआ, जिसे श्री कृष्ण ने पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन किस्मत तो जैसे पहले ही तय थी। समुद्र की लहरों ने उस मूसल के टुकड़े को किनारे पर फेंक दिया, जहाँ से घास उगी, और वही घास एक दिन बन गई यादव कुल के विनाश का अस्त्र। 36 साल बाद गांधारी का शाप पूरा हुआ। द्वारिका के लोग उत्सव मना रहे थे, शराब पी रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। अचानक झगड़ा शुरू हुआ और वह झगड़ा युद्ध में बदल गया। भाई ने भाई को मारा, पुत्र ने पिता को। जिस कुल ने महाभारत को देखा था, अब खुद उसी का अंत बन चुका था। हर तरफ रक्त था। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, शांत, मौन, जैसे सब पहले से जानते हों। अंत में जब द्वारिका पूरी तरह समाप्त हो गई, श्री कृष्ण अकेले वन में चले गए। वह जानते थे यही समय है। एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया। उसी समय एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगा और वही गिर पड़े, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यही तो भ्रम का नियम है। जो आता है उसे जाना भी होता है, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी होता है। और इस प्रकार गांधारी का शाप पूरा हुआ। लेकिन क्या यह सच में एक शाप था या फिर एक योजना? श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ। शायद अब समय था जब धर्म फिर से विश्राम ले। श्री कृष्ण का अंत भी उनकी लीला का हिस्सा था। गांधारी का शाप सिर्फ एक माँ का क्रोध नहीं था, यह उस युग का संतुलन था। उस शाप में छिपा संदेश था, कोई भी युद्ध कभी सच्ची जीत नहीं लाता। हर जीत में किसी की हार छिपी होती है। गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था, लेकिन उस शाप में भी प्रेम था, क्योंकि कोई माँ अपने पुत्र को शाप नहीं देती जब तक उसका हृदय पूरी तरह टूट न गया हो। श्री कृष्ण ने उस शाप को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे यह दुनिया का चक्कर है। हर युग में अहंकार उठता है और यह युग में विनाश आता है, ताकि फिर से सर्जन हो सके। आज जब हम महाभारत की कहानी सुनते हैं तो हमें सिर्फ युद्ध दिखाई देता है, लेकिन असली कहानी उस युद्ध के बाद शुरू होती है, जब एक माँ का हृदय टूटा और उसके आंसुओं ने एक युग का अंत लिखा। श्री कृष्ण का अंत, द्वारिका का डूबना और यादवों का नाश, यह सब एक माँ की वेदना का परिणाम था। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई माँ किसी अन्याय के विरुद्ध आह निकलती है तो कहा जाता है कि
उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि माँ की पीड़ा, माँ का शाप ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति होती है। महाभारत का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर उसमें करुणा नहीं है तो वह विनाश लाती है। श्री कृष्ण ने यह जानते हुए भी सब होने दिया ताकि युग अपना अंत पा सके, और गांधारी ने जो कहा वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह एक युग का शोक गीत था। कभी सोचिए, अगर श्री कृष्ण सच में चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि शायद उस शाप की जरूरत थी ताकि अगला युग जन्म ले सके। धन्यवाद।